यूपी में बीजेपी से आगे निकले सपा, अखिलेश ने बनाई रणनीति। लोकसभा की 80 सीटें जीतने का अखिलेश ने रखा है टारगेट। 50 सीटों पर तय कर लिया उम्मीदवार, प्रचार शुरू करने का किया इशारा। परिवार के सदस्य भी चुनाव मैदान में दिखाई देंगे। अखिलेश यादव बदल रहे हैं और उनकी चुनाव रणनीति भी बदल रही है। विधानसभा चुनाव में उन्होंने साफ कर दिया था कि परिवार का कोई दूसरा सदस्य चुनाव नहीं लड़ेगा। अखिलेश यादव ने अपने फैसले पर सख्ती से अमल भी किया था। वो करहल सीट से चुनाव लड़े थे और परिवार के दूसरे सदस्य को सपा से टिकट नहीं दिया था। चाचा शिवपाल जरूर टिकट पा गए थे, लेकिन उन्हें सपा नेता के हैसियत से नहीं बल्कि प्रसपा चीफ की हैसियत से टिकट दिया गया था। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने साफ कह दिया है कि परिवार के सदस्य चुनाव मैदान में दिखाई देंगे। वो भी एक दो नहीं बल्कि आधा दर्जन लोग चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव खुद कन्नौज सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, तो डिम्पल यादव मैनपुरी सीट पर चुनौती देंगी। चाचा शिवपाल के लिए आजमगढ़ सीट तय की गई थी, तो फिरोजाबाद सीट पर धर्मेंद्र और अक्षय में से किसी एक का चुनाव होना है। अगर अक्षय यादव उम्मीदवार बनते हैं तो धर्मेंद्र को कोई दूसरी सीट लड़ने के लिए दी जाएगी। वैसे अब तक धर्मेंद्र यादव बदायूं सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन 2019 के चुनाव में वो बीजेपी के संघमित्रा मौर्य से हार गए थे। संघमित्रा के पिता स्वामी प्रसाद मौर्य अब सपा में शामिल हो चुके हैं। ऐसे में दावा यही किया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के समय संघमित्रा भी सपा में शामिल हो जाएंगी और सपा उन्हें टिकट भी दे देगी, ये तय माना जा रहा है। परिवार के अलावा अखिलेश यादव ने दूसरी सीटों पर भी उम्मीदवार तय कर लिए हैं। करीब 50 सीटों पर उम्मीदवारों का चुनाव हो चुका है और ये वो सीट हैं जिन्हें गठबंधन की सूरत में भी सपा अपने पास रखेगी। जहां उम्मीदवार तय हो गया है, उसके साथ अखिलेश यादव एक मीटिंग भी कर चुके हैं। उम्मीदवार को इशारा भी कर दिया गया है कि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ना है और चुनाव क्षेत्र में पूरी तैयारी करने को भी कह दिया गया है। उम्मीदवारों से कह दिया गया है कि क्षेत्र में जाएं और तैयारी में जुट जाएं। अखिलेश यादव एक लोकसभा सीट के लिए उस इलाके में कई नेताओं और प्रमुख कार्यकर्ताओं को बुलाकर मिल रहे हैं और उनसे सीट के मूड, माहौल और कैंडिडेट पर गहराई से चर्चा भी कर रहे हैं। नेताओं की माने तो अखिलेश कांग्रेस से गठबंधन के लिए मानसिक तौर पर तैयार हो चुके हैं। दरअसल अखिलेश यादव इस बार मुस्लिम वोटों का बंटवारा नहीं चाहते हैं और कर्नाटक चुनाव में मिली जीत के बाद मुसलमानों का मन कांग्रेस को लेकर कुछ ज्यादा ही नरम दिख रहा है। इसलिए अखिलेश यादव भी कांग्रेस से हाथ मिलाने को तैयार हैं। आरएलडी से तो गठबंधन पहले से ही तय माना जा रहा है, लेकिन चिंता मायावती की रणनीति से बढ़ी हुई है। मायावती ने जिस तरह से निगम चुनाव में मुसलमानों पर दांव लगाया था, अगर उसी तरह से लोकसभा चुनाव में भी मायावती ने मुसलमानों को चुनकर टिकट दिया तो फिर सपा के लिए परेशानी हो सकती है। और इसी के चलते अखिलेश यादव उम्मीदवारों का नाम जल्दी तय कर रहे हैं। उम्मीदवार चुनाव के साथ ही अखिलेश यादव ने बीजेपी पर बढ़त बना ली है। एक और सपा नेता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी अभी सीटों को लेकर सर्वे में उलझी हुई है। बीजेपी इस बार सर्वे के आधार पर उम्मीदवार को चुनने के लिए रणनीति पर काम कर रही है। एक सर्वे बाहरी एजेंसी कर रही है, दूसरा सर्वे पार्टी के अंदर चल रहा है। बीजेपी टिकट देने या काटने में इन सर्वे में मिले फीडबैक को आधार बनाएगी। कैंडिडेट चुनने में बीजेपी में अभी वक्त है, वक्त तो सपा में भी है क्योंकि घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अखिलेश ने उम्मीदवारों को इशारा करना शुरू कर दिया है। पटना से लौटने के बाद अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर एक और बात तय कर ली है कि इस बार 80 लोकसभा सीटों में किसी पर भी फ्रेंडली मैच नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक सीट पर सपा भी लड़े और कांग्रेस भी लड़े। जो भी लड़ेगी एक ही पार्टी, ताकि वोट का बंटवारा किसी कीमत पर ना हो। पटना में नीतीश कुमार और ममता बनर्जी ने एक के खिलाफ एक यानी 1 अगेंस्ट 1 का मंत्र दिया है, जिसका मतलब है कि बीजेपी या एनडीए के कैंडिडेट के खिलाफ किसी भी सीट पर विपक्षी दलों की ओर से एक ही कैंडिडेट हो, चाहे वो किसी का भी हो। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।